आप अंतरिक्ष में हैं और नियमित रूप से स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते हैं। अचानक आपका हेलमेट ढीला हो जाता है, लेकिन दम घुटने के बजाय आप ताजी कॉस्मिक हवा में सांस लेते हैं। आप सोच में पड़ जाओगे कि यह हवा कहां से आई है और हम सांस कैसे ले रहे हैं। यह हवा कब खत्म होगी, कहां खत्म होगी, अंतरिक्ष में इतना शोर क्यों होने लगा है, अंतरिक्ष में हम यह सब कैसे सुन पा रहे हैं और यह सौर मंडल को कैसे नष्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आप यहाँ पृथ्वी पर जिस वातावरण में सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। यह वह आणविक ऑक्सीजन है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर दूर जाने पर आणविक ऑक्सीजन हमारे लिए दुर्लभ है। पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर वातावरण फैलता है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन परमाणु अंतरिक्ष की धूल से बंधे होते हैं। वे हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और आणविक ऑक्सीजन बनाने के बजाय बर्फ बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें सांस लेने लायक हवा मिल जाए हेलियोस्फीयर के किनारों तक। हेलियोस्फीयर यानी कि वह सीमा जहां तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है, और अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अन्य सितारों की तरह मजबूत नहीं है। क्या एक सांस लेने लायक विस्तृत वातावरण का मतलब होगा कि आप अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकते हैं और सांस ले सकते हैं जैसे कि आप पृथ्वी पर लेते हैं? रुकिए, आप खोजने वाले हैं एक सांस लेने वाले ब्रह्मांड को। ताजी हवा की उस आश्चर्यजनक सांस लेने के अलावा कुछ और बड़े बदलाव होंगे, जैसे कि अब आप सूर्य को सुन सकेंगे और अन्य ग्रहों को भी। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष के निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रहों और सितारों के बीच बहुत कम अणु हैं कंपन ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए। लेकिन इस नए अंतरिक्ष के वातावरण में वे ध्वनि तरंगे बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकेगी। तो अब आप सुन सकेंगे जोर से और स्पष्ट से। सूर्य निरंतर कंपन कर रहा है विभिन्न आवृत्तियों पर। यह इतना जोर से होगा कि यह गगनभेदी और असहनीय प्रतीत होगा। हमारे तारे और पृथ्वी की सतह के बीच इतनी ज्यादा दूरी होते हुए भी यह आपके कानों तक पहुंचेगा 125 डेसिमल की मात्रा में। अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने की कल्पना कीजिए, जैसे आपके चारों ओर चर्च की घंटियां बज रही हैं। यह उतना जोर से होगा जैसे हजारों पुलिस के सायरन आपके चारों ओर बज रहे हैं। यह कितना दुखद और कष्टप्रद होगा, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी समस्या नहीं होगी। अंतरिक्ष के निर्वात में कोई घर्षण नहीं है, यानी सभी ग्रह और चंद्रमा गति खोए बिना सूर्य की परिक्रमा करें या कम से कम इसे बहुत धीरे धीरे खो दे। लेकिन अब हवा से भरी बाहरी जगह के साथ अंतरिक्ष में सभी ग्रह बहुत तेज गति से हवा के कणों से टकराएंगे। पृथ्वी पर हमारे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले क्षुद्र ग्रह घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। हमारे पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पृथ्वी वर्तमान में सूर्य की परिक्रमा कर रही है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। वह सारा घर्षण हमें छोड़ देगा। झुलसी हुई सतहों के अलावा और कुछ नहीं बचेगा और यह हमें भयानक विनाश की ओर ले जाएगा। आखिरकार चंद्रमा पूरी तरह से धीमा हो जाएगा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपने करीब खींचेगा। इसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी टक्कर होगी। यदि आप झुलसी हुई पृथ्वी से बच गए तो भी आखिर में पूरे ग्रह का अंत हो जाएगा। यह पृथ्वी को शेष सौर मंडल से अलग कर देगा। हमारा सौर मंडल ब्लैक होल में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सारी हवा में द्रव्यमान होगा और हेलियोस्फीयर की त्रिज्या के साथ 90 खगोलीय इकाइयों में फैले यह बहुत अधिक द्रव्यमान है। जी हाँ, खुद सूर्य से करीब 5 अरब गुना ज्यादा। तो अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इस सारे द्रव्यमान को उसकी ओर कंप्रेस करेगा, जैसे सौर मंडल तेजी से सघन होता जाएगा। यदि वह सारी हवा एक स्थान पृथ्वी के व्यास का लगभग 80% पर संकुचित हो जाती है तो आप एक ब्लैक होल का निर्माण होते हुए देखेंगे। अगर आप उस समय तक जीवित रहते हैं तो, जो कि संभव नहीं होगा। वह ब्लैक होल लगभग 1200 गुना अधिक भारी होगा सुपरमैसिव ब्लैक होल की तुलना में, जो कि मिल्की वे के बीच में है। इस समय तक आप और मैं काफी पहले जा चुके होंगे, यानी मर चुके होंगे। तो अगर आप कल्पना करते हैं कि अंतरिक्ष में भी पृथ्वी के जैसा वातावरण हो तो आप
बहुत ही भयानक भूल कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे लिए आखिर में घातक ही सिद्ध होगा। यानी कि अगर हम अंतरिक्ष में सांस लेने में सक्षम हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो घटनाएं होगी जो अब तक नहीं घटित हुई हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस में। धन्यवाद।